नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आज इस वीडियो के अंदर। आज ऐसी वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं अपने, जिसके अंदर अपने बात करेंगे कि पुराने टाइम की जो कुप्रथा है जो चलती आ रही है, और उस कुप्रथा के अंदर आज भी कुछ ऐसी घटनाएं अपने को देखने को मिलती है। जैसा कि अभी लेटेस्ट के अंदर जो घटना मिली है, एक व्यक्ति ने किसी अन्य जाति का होते हुए उसने कथावाचक के रूप में चला गया और उसका सिर मुड़ना कर देना और कर देना, मतलब उसके साथ ऐसी कुछ हरकतें हो जानी। ये बड़ी दर्दनाक और शर्मिंदगी भरी एक न्यूज आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और ये वीडियो मैं शुरुआत कर रहा हूं धीरे धीरे आपके साथ इस चर्चा के अंदर। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसके अकॉर्डिंग हो सकता थोड़ा सा लिपसिंग मेरी ठीक नहीं रहो। आगे से हम कोशिश करेंगे अच्छे से डिटेल के साथ चर्चा करना, है ना। तो आज इस न्यूज को मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि ये कुप्रथा कितनी खराब है और इस कुप्रथा को अपना कितना सुधार कर सकते हैं और कितना सुधार करना जरूरी है। और ये मुद्दा काफी हाई लेवल तक चला गया है, राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। इसके अंदर बात करूं तो यूपी क्षेत्र के अंदर, इटावा क्षेत्र के अंदर आपका ये मुद्दा है। और ये मुद्दा 22 तारीख का हुआ था और 22 तारीख के वीडियो आज 2 दिन बाद सोशल मीडिया पे वायरल है। इन वीडियोज का आपने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा और बाकी मैं शॉर्ट्स के अंदर अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ब्राह्मणों ने कथावाचक को पीटा और अखिलेश ने उसे सम्मानित किया। तो मुद्दा यह है कि यूपी के इटावा क्षेत्र में ब्राह्मणों का क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर वहां पे आते हैं और एक कथावाचक के रूप में यादव जाति का व्यक्ति और कथा करता। वहां पे जब भी वो कथा शुरू करता है और फर्स्ट डे ही वहां पे जाता है, जाते ही उनको लोगों को पता चलता है कि ये जो कथावाचक जो किसी अन्य जाति का है, ब्राह्मण जाति का नहीं है। तो इस कंडीशन में वहां के लोग उनको पूछते हैं कि महाराज जी आपकी जाति क्या है। तो महाराज जी अपनी एकदम स्पष्ट रूप से सही जाति बता देते हैं, कह देते हैं यादव जाति का हूं मैं। तो जब भी यादव जाति का बताते हैं तो ब्राह्मणों का कहना है कि यादव जाति का, नीच जाति का हमारे समाज के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर आके आप कथावाचक कैसे बन सकते हैं, कथा क्यों बांच रहे हो यहाँ पे। और ऐसी कंडीशन में वहां पे उसके साथ मारपीट भी होती है, जहां तक की बात उसका सिर भी मुंडवा दिया जाता है और उसके बाद उसको एक महिला का पैर भी रगड़ना पड़ता है, पैर के ऊपर नाक रगड़ना पड़ता है। इस कंडीशन तक आ जाता है मुद्दा। और इस कंडीशन में मुद्दा होता है, उसके बाद वहां के ब्राह्मण समाज के जो बड़े लोग हैं वो कलेक्टर वगैरह को ज्ञापन देते हैं, सारी चीजें करते हैं। ये सारी चीजें आपने देखी है। अब इसके बाद जब भी वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा सहारा लेने लगा और इस कंडीशन में वो अखिलेश यादव के पास पहुंच गया, जो कि यूपी बिहार के काफी चर्चित नेता है। अखिलेश यादव के पास जाने पर उनको सम्मानित किया गया एज ए महाराज की तौर पे, और उन्होंने कुछ 5 नियम बताए हैं महाराज बनने के, पंडित बनने के, कथावाचक बनने के लिए। और सरकार से भी उन्होंने गुजारिश की है कि इनके ऊपर ऐसा कुछ नियम बनाया जाए। तो अपने उस नियमों को भी डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये एज एक कुप्रथा है, ये पुराने टाइम की कुप्रथा चलती आई है। अब उस कुप्रथा को अपने को तोड़ना है, क्योंकि आपको पता है ये कुप्रथा ऐसी कुप्रथा है जो पुराने समय के अंदर ऐसा होता था कि काम के आधार पे उसकी जाति बांट दी जाती थी। जब राजा के घर जन्म लिया, राज कार्य करने लग रहा है बंदा और अच्छा सेनापति है, अच्छा कुछ कामकाज कर रहा है, उसकी अच्छी जाति कर दी। कई बार ये होता था कि कोई अच्छी काम करने लग गया और हल्की जाति का लोग है तो उनको उस टाइम में कुछ और जाति दे देते, काम के अकॉर्डिंग जाति दे देते। मैं किसी भी जाति का यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, नहीं किसी का। और मेरा मानना यह है कि यहाँ पे कथावाचक एज ए टीचर है। आप टीचर, कोई भी टीचर है, उसकी एज ए जाति नहीं होती। वो कथावाचक बन गया, उसकी एज ए जाति नहीं है। आज के समय में ब्राह्मण ही सब कुछ नहीं है। मैं कहूं तो ब्राह्मण ही हर एक काम कर रहे हैं, जाट हर एक काम कर रहे हैं, राजपूत हर एक काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो
नीची कास्ट का अपर काम कर सकता है। पुराने जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। इस जमाने को देखते हुए इस जो आपकी है कुप्रथा, इसको मिटाना होगा। हाँ, आप में हिम्मत है कथा वाचने का तो आप अपना कर्तव्य करिए। इनको भी इंटरेस्ट था काम करने का, इंटरेस्ट था भगवान का गुणगान करने का, और इन्होंने कथावाचक का रास्ता चुना। अब कथावाचक का रास्ता चुना तो वो कुछ कथा उल्टी सीधी तो सुना नहीं रहते। उन्होंने भी किताबों से ज्ञान अर्जित किया है और उस ज्ञान को आपके सामने पेश कर रहे थे। आपको अच्छा लगे तो उनको सुनिए, अच्छा नहीं लगे तो मत सुनिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपका इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसका सिर मुड़ देना। बाकी वहां के लोकल लोगों ने जो किया वो बहुत निंदनीय है। तो इसके लिए हम ये मानेंगे कि आगे जाके ऐसा कोई मुद्दा हो तो इसके अंदर आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस मुद्दे के अंदर भागीदारी नहीं बने। वहां पे जो सब ये बात करिए और सही राह दिखाइए लोगों को। और मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जो है आपके वहां के बड़े नेता है और उन्होंने इनको सम्मानित किया और उनके बाद इन्होंने कुछ बातें कही है। पहले लखनऊ में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस टाइम भी उनसे सवाल पूछा गया और उनके ऊपर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि लोग मर रहे हैं, आप अपनी नजर उतरवा रहे हैं। और इन्होंने अमित शाह पर भी तंज कसे हैं। कुछ ऐसी राजनीतिक टिप्पणी आपस में होती रहती है, इस पे अपने ज्यादा गौर नहीं करेंगे। आपने ये जरूर गौर करेंगे कि अखिलेश यादव ने वहां पे क्या टिप्पणी की थी, क्योंकि आपको मैं बता दूं यादव समाज से यादव जाति का ही जो कथावाचक था और अखिलेश भी यादव जाति का है, तो सपोर्ट में तो यादव के समाज में ही बोलेगा अखिलेश भी, 100% श्योरिटी मानता हूं मैं। फिर भी इन्होंने 5 महत्वपूर्ण बातें बताई है, वो क्या होनी चाहिए। तो पहली बात इन्होंने कहा है कि कथावाचक के लिए कानून बना दो। और दूसरा इन्होंने कहा है वह नहीं चाहते कि एक एकाधिकार छीने और वहां के लोगों का कार्य ये होगा। आज मैं टीचर हूं, मैं इस फील्ड के अंदर हूं, हालांकि मेरा कोई पुराने जमाने के अकॉर्डिंग देखे तो मेरा खेती का काम है, किसानी आदमी हूं, जाट आदमी हूं, तो मुझे तो खेती करना चाहिए। मैं इस फील्ड में क्यों आ गया, मैं आज कंप्यूटर पे वीडियो क्यों बना रहा हूं, यहाँ पे क्यों बैठा हूं मैं, ये होना चाहिए। तो आप भी ऐसा सोचिए कि आपके समाज में आप इतने अच्छे विचारक, आप इतने पढ़ लिख के अच्छे बुद्धिमानी व्यक्ति बन जाइए। आपके बेटा पोता, आपके कोई भी हो, उनको आपकी राह पे ही चलाइए, दूसरी राह पे जाने ही मत दीजिए। आप बताइए कि ब्राह्मण समाज का कौन सा व्यक्ति कुछ अलग पद पे नहीं है। हमारे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के पद पे ब्राह्मण समाज के हैं। उनका तो हक नहीं होना चाहिए था ब्राह्मण बनने का, उनका तो हक नहीं होना चाहिए था मुख्यमंत्री बनने का। उस टाइम उन्होंने मना क्यों नहीं कर दिया कि मैं तो एक ब्राह्मण हूं, मैं तो सिर्फ लोगों को ज्ञान बांट सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री कैसे बन सकता हूं। आप इसे कैसे कह सकते हैं कि यादव जाति के लोग हैं जो ये कथावाचक नहीं बन सकते, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। उसका सुर मुंडेना ये एक निंदनीय है। और तीसरा यहां पे मैं बात करूं तो इन्होंने कहा है पीडीए समाज ने अलग से कथा कहनी शुरू की तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और चौथा पॉइंट इन्होंने कहा 2500 लोग ही पूरे सरकार चला रहे हैं। और 5वां इन्होंने कहा है सरकार में लोग हिस्ट्री शीट रहे, ये इन्होंने कहा है। और आगे की जानकारी ये है कि इटावा में जो हुआ है मैंने आपको पहले से बता दिया। और इस टाइप की मैं बता दूं कि ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने एसपी से मुलाकात की, उनको भी उन्होंने ज्ञापन दिया, जानकारी दी। और इसके बाद में बात करूं यहाँ पे एसएसपी कार्यालय के बाहर पति जयप्रकाश के साथ रेणु तिवारी नीले रंग की साड़ी में, यहाँ पे देख सकते हैं, ये फोटोज वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है ना। और इसके अंदर मैं बात करूं इनके ही घर ये जो कथा हो रही थी। और इसके बाद इस टाइप के पोस्टर जो छपवाए थे उसके अंदर भी इन्होंने, हाँ ये जरूर है कि इन्होंने जाति अपनी छिपा ली थी, यादव जाति की जगह इन्होंने ब्राह्मण लगवा लिया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नाम परिवर्तन करना
कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं ना कहीं पैसे आते दिखे तो वो कर लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इनको पता है कि यहाँ पे जो कथा है फ्री में तो ये बाच नहीं रहे थे, ये भी कथा बाचने के पैसे ही ले रहे थे, सीधी बात तो ये है। तो यहाँ पे जो कथा हो रही थी उसके अंदर हाँ इनकी ये गलती मान सकते हैं कि नाम परिवर्तन करके ये कथावाचक बने थे, है ना। तो इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, वो एक बार कमेंट जरूर करिएगा आप। और जो निमंत्रण पत्र था, इन्होंने अपने निमंत्रण पत्र छपवाए थे, उसके अंदर भी इन्होंने लिखाया था यजमान जयप्रकाश और रेणु के, जो आपके निमंत्रण यहाँ पे देख सकते हैं आपके बीच में आचार्य पंडित मुकुटमणि महाराज जी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना। और सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन है। इस टाइप की जानकारी आप सभी के बीच में हम ट्रेंडिंग मुद्दे के अकॉर्डिंग हमेशा आते रहेंगे और कुछ न कुछ नए टॉपिक पे ऊपर बातचीत करते रहेंगे। तो इसी कड़ी के साथ मिलता हूँ किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।